अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका बीके सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, लगातार आपको वीडियो के माध्यम से क्लासेस पहुंचाई जा रही हैं और ये हमारा पूरा प्रयास है कि एक बेहतर कंसेप्ट आप तक पहुंचाया जाए। आज के इस क्लास में हम सभी पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंजंक्शन आपके लिए किस प्रकार से मददगार होगा आपकी परीक्षाओं में। तो आपकी परीक्षा में एक टॉपिक आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस। एक टॉपिक होता है एनालिसिस। सिंथेसिस और एनालिसिस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस और एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, दो तरह के टॉपिक आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना और एनालिसिस का मतलब होता है किसी एक सेंटेंस को वापस उसे दो टुकड़ों में बांटना, ये पहचान करना कि वो कौन से क्लॉज का है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है। तो दो तरह के टॉपिक आपके एग्जाम में है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस और एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस। और इन दोनों के लिए कंजंक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना कंजंक्शन के आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। आइए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि कंजंक्शन होता क्या है। तो इसमें आप एक वर्ड देख रहे हैं, जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। कंजंक्शन का साफ तौर पे मतलब होता है कनेक्टर। कंजंक्शन का साफ तौर पे मतलब होता है कनेक्टर और कनेक्टर की हिंदी होती है संयोजक। संयोजक को आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं जोड़ने वाला। संयोजक को हम कह सकते हैं जोड़ने वाला, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जोड़ने का कार्य करता हो, ज्वाइन करने का काम करता हो, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। अब आप ये कहेंगे कि सर जोड़ने का काम तो इंग्लिश ग्रामर में दो लोगों का होता है। प्रेपोजिशन भी जोड़ने का कार्य करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे हिस्से से। कंजंक्शन भी जोड़ने का काम करता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, आइए हम सबसे पहले ये जानें कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। तो आप ये समझें कि मैंने ये एक सेंटेंस लिखा, राजा इज गोइंग टू मार्केट। और मैंने एक और सेंटेंस लिखा, शी इज इल दैट्स वाई शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। दो सेंटेंसेज मैंने लिखे हैं,
राजा इज गोइंग टू मार्केट, सी इज इल, दैट्स वाई सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इन दोनों सेंटेंस में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल मायने में प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का काम क्या होता है। पहले वाले सेंटेंस में राजा इज गोइंग टू मार्केट, आप जानते हैं कि टू एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का काम होता है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है। यानी राजा इज गोइंग, राजा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो बाजार जा रहा है। बाजार इस नाउन को राजा इज गोइंग के साथ जोड़ने के लिए आपने प्रेपोजिशन टू को यूज किया। तो ये प्रेपोजिशन का फंक्शन है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है। दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। और दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहां दो सेंटेंस आपको दिखाई देंगे। एक है सी इज इल, वह बीमार है। एक सेंटेंस है सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही है। वह बीमार है, वह स्कूल नहीं जा रही है। यहाँ दो तरह के सेंटेंस दिए गए हैं और इन दोनों सेंटेंस को दैट्स वाई से जोड़ दिया गया है। अब इसका हिंदी है वह बीमार है इसीलिए वह स्कूल नहीं जा रही है। वह बीमार है इसीलिए वो स्कूल नहीं जा रही है। अब ये दोनों सेंटेंस एक सेंटेंस हो चुके हैं। वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं जा रही है। यहाँ दोनों सेंटेंस एक सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है दैट्स वाई ने। और दैट्स वाई यहाँ काम कर रहा है कंजंक्शन का। क्या समझा आपने कि अगर कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ जोड़ता है तो वो कहलाएगा प्रेपोजिशन, जो कि टू यहां है, तो उसे आप कहेंगे प्रेपोजिशन। और अगर कोई शब्द दो सेंटेंसेस को जोड़ता है तो उसे आप कहेंगे कंजंक्शन। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ने वाला प्रेपोजिशन है और किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने वाला कंजंक्शन है। प्रेपोजिशन का काम है केवल किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ना और कंजंक्शन का काम है सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ना। अगर बात करें नाउन की तो नाउन को नाउन के साथ जोड़ना, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ना, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ जोड़ना, वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ना, ये फंक्शन होता है कंजंक्शन का। और नाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ना, प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ना, ये होता है प्रेपोजिशन का। एक लाइन में आप कहें तो प्रेपोजिशन किसी एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ता है और कंजंक्शन किसी सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ता है, किसी वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ता है, किसी क्लॉज को किसी क्लॉज के साथ जोड़ता है। यानी जोड़ने की क्षमता कंजंक्शन के पास अधिक है प्रेपोजिशन के मुकाबले। प्रेपोजिशन केवल किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ सकता है, लेकिन कंजंक्शन सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ सकता है, क्लॉज को क्लॉज के साथ जोड़ सकता है, वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ सकता है। ये कैसे होगा? तो अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां, राम एंड श्याम, तो राम भी एक नाउन है
श्याम भी एक नाउन है और इन दोनों को हमने जोड़ दिया एंड से। अब कहा राम और श्याम, तो दो नाउन को जोड़ने का काम किया एंड ने। एंड एक कंजंक्शन है। ही एंड सी, ही भी एक प्रोनाउन है, सी भी एक प्रोनाउन है, दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया। तो प्रोनाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ सकते हैं और जोड़ने के लिए हमें प्रयोग करना होगा कंजंक्शन। तो साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि सर कंजंक्शन का साफ तौर पे मतलब होता है कनेक्टर, यानी संयोजक, जोड़ने वाला। किसे जोड़ने वाला? सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ने वाला, पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जोड़ने वाला, यानी वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ने वाला, क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ने वाला, ये होता है कंजंक्शन। क्लॉज को क्लॉज से कैसे जोड़ता है? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। यहां एक सेंटेंस है ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। एक सेंटेंस है वो व्यस्त था, उसने मुझसे कहा वह व्यस्त था। अब इन दोनों सेंटेंस को मैंने एक सेंटेंस कर दिया। उसने मुझसे कहा कि वो व्यस्त था, अब ये एक सेंटेंस है। उसने मुझसे कहा कि वो व्यस्त था। दैट ने इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। तो ये दोनों वास्तव में क्लॉज हैं और दोनों क्लॉज को दैट ने जोड़ दिया है। तो क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने की बात हो, वर्ड्स को वर्ड्स के साथ जोड़ने की बात हो, या सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ने की बात हो, तो वहां हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स एंड टू क्लॉजेस टुगेदर। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो सेंटेंस को, दो शब्दों को और दो क्लॉजेस को एक दूसरे से जोड़ता है। हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कंजंक्शन is a word that joins two sentences, words and clauses together. Conjunction is a word that joins two sentences, words and clauses together. Conjunction एक शब्द है जो जोड़ता है दो सेंटेंसेस को, दो शब्दों को और दो क्लॉजेस को एक दूसरे से। क्लॉज को आप हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, वाक्यों का अंश। अब हम ये जाने कि कंजंक्शन होता कितने प्रकार का है। आइए हम कंजंक्शन के प्रकार की चर्चा करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेफिनेशन आपके पास सेव हो जाएगी। तो कंजंक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये दो तरह के कंजंक्शन होते हैं। अब बात करें अगर कोऑर्डिनेटिंग की, तो कोऑर्डिनेटिंग दो शब्दों से बना है, को और ऑर्डिनेट। जहां को का मतलब होता है इक्वल, एक समान, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइन। यानी इसकी डेफिनेशन इसके नाम में ही है, ऐसा कंजंक्शन जो एक समान को जोड़ता हो। तो कंजंक्शन किसे जोड़ता है? कंजंक्शन जोड़ता है वर्ड्स को, कंजंक्शन जोड़ता है सेंटेंस को, कंजंक्शन जोड़ता है क्लॉज को। तो ऐसा कंजंक्शन जो एक समान वर्ड्स को, एक समान सेंटेंस को, एक समान क्लॉज को जोड़ता है, उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम दो एक समान शब्दों को, एक समान सेंटेंस को और एक समान क्लॉज को जोड़ सकते हैं, क्योंकि शब्द भी अलग अलग होते हैं। नाउन, फिर दूसरा हो गया प्रोनाउन, तीसरा हो गया एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, ये सब अलग अलग है ना। तो नाउन को नाउन के साथ जोड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि नाउन और नाउन दोनों एक जैसे हो गए, एक तरह के शब्द हैं, तो उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ सकता है। वैसे ही सेंटेंस भी कई तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस के साथ जोड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग, कंपाउंड सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस के साथ जोड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ जोड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग। यानी दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। शब्द हैं तो दोनों शब्द एक जैसे हों, दोनों नाउन हो या दोनों प्रोनाउन हो, दोनों वर्ब हो, दोनों एडवर्ब हो, तो उन्हें आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने तैयार की कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ कंजंक्शन दैट जॉइंस इक्वल टाइप ऑफ वर्ड्स, इक्वल टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड इक्वल टाइप ऑफ क्लॉजेस। ऐसा कंजंक्शन जो एक समान सेंटेंस को, एक समान शब्दों को, एक समान क्लॉज को जोड़ता है, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? तो सबऑर्डिनेटिंग भी दो शब्दों से बना है, सब और ऑर्डिनेट। जहां सब का मतलब होता है डिफरेंट, यानी अलग अलग, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है ज्वाइन, यानी कि जोड़ना। इसका मतलब ऐसा कंजंक्शन जो अलग अलग शब्दों को, अलग अलग सेंटेंसेस को, अलग अलग क्लॉज को जोड़ता है, उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ये नाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ सकता है, लेकिन ये नाउन को नाउन के साथ जोड़ेगा। ये सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस के साथ जोड़ सकता है, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ जोड़ सकता है। तो ऐसा सेंटेंस जो अलग अलग प्रकार के शब्दों को, वाक्यों को और वाक्यांशों को जोड़ता है, उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं।
और ऐसा कंजंक्शन जो एक तरह के सेंटेंसेस को, एक तरह के शब्दों को, एक तरह के क्लॉजेस को जोड़ता है, उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो फर्क यही है, ये एक तरह के शब्दों को जोड़ेगा, वाक्यों को जोड़ेगा, क्लॉज को जोड़ेगा, और ये अलग अलग तरह के शब्दों को जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा, क्लॉज को जोड़ेगा। तो डेफिनेशन आप इसकी बनाएंगे, अ कंजंक्शन दैट जॉइंस equal type of words, sentence and clauses is called coordinating conjunction, and a conjunction that can joins different type of words, sentences and clause is called subordinating conjunction। ऐसा कंजंक्शन जो एक समान शब्दों को, एक समान वाक्यों को, एक समान उपवाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ता है, उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और ऐसा कंजंक्शन जो अलग अलग प्रकार के वाक्यों को, उपवाक्यों को या शब्दों को जोड़ता है, उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब एक चीज ये है कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं, अगर आपने दो सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा तो बनने वाली सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगी। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए अगर दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो बनने वाली सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगी। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से यदि दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो बनने वाली सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी। अब एक चीज और जान जाए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस ये रखा और एक सेंटेंस ये रखा, दोनों को मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया, तो ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है और ये सेंटेंस भी एक सिंपल सेंटेंस है। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ती है, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ती है, और दो सिंपल सेंटेंस के मिलने से, सिंपल प्लस सिंपल सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंसेस के मिलने से एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। इस बात को अच्छे से समझें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना सकती है। दो सिंपल सेंटेंस के मिलने से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इसका मतलब कि जब कंपाउंड सेंटेंस को तोड़ा जाता है तो दो सिंपल सेंटेंस मिलते हैं और ये दोनों सिंपल सेंटेंस जिस कंजंक्शन से जोड़े गए होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। अब इसकी बात करें सबऑर्डिनेटिंग की, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ देता है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी प्रिंसिपल क्लॉज को किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ देता है, और प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पीसी प्लस एससी, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसका मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तोड़ेंगे, यानी उसकी जब एनालिसिस करेंगे, तो आपको दो तरह के क्लॉज मिलेंगे, यानी उस सेंटेंस के दो टुकड़े होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जब टुकड़े करेंगे तो दो टुकड़े होंगे, एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज से जिस कंजंक्शन से जुड़ा होगा
वो होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आपको दो डेफिनेशन भी मिल गया। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस के साथ मिलने से जो सेंटेंस बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। यानी दो सिंपल सेंटेंस के किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलने पर जो सेंटेंस बनता है उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, और किसी प्रिंसिपल क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से जो सेंटेंस बनता है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने पर होता है। कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण सिंपल सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलने से होता है। तो ये दो तरह के कंसेप्ट थे। यानी यहाँ एक लंबे अध्याय की शुरुआत हो रही है कोऑर्डिनेटिंग से और सबऑर्डिनेटिंग से। क्लॉज की अगर बात करें, आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, तो यहां मैं आपको कुछ खास बातें बता दूं। मैं बात कर रहा हूं क्लॉज की। क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है वाक्यांश। वाक्यांश को अगर आप सही से देखें तो ये दो शब्दों से बना है, वाक्य और अंश। अंश को इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट। यानी वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश, सेंटेंस का पार्ट। तो अब आप क्लॉज की एक सही मीनिंग निकाल सकते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का भाग या सेंटेंस का अंश। क्लॉज का मतलब वाक्यांश। वाक्यांश को देखा गया तो क्या मिला, वाक्य और अंश। वाक्य का होता है सेंटेंस और अंश का होता है पार्ट। तो क्लॉज की डेफिनेशन होती है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम कहते हैं क्लॉज। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक में क्या होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, तो सेंटेंस का ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो खुद ही अकेले ही सेंटेंस की मीनिंग को पूरा कर सकता है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य का वो हिस्सा होता है जो अपनी मीनिंग अकेले पूरा नहीं कर सकता, जिसे अर्थ कंप्लीट करने के लिए हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत पड़ती है। उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई नो वेयर सी लिप्स। सेंटेंस है आई नो वेयर सी लिप्स, मैं जानता हूं कि वो कहां रहती है। तो इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, मैं जानता हूं कि वो कहां रहती है। देखिए, अगर WH क्वेश्चन वर्ड आए हों, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं हो, तो वो दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। और अगर ये प्रश्न पूछने के लिए आया होता
तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता। क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसकी शुरुआत की से होगी। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है, ये की हमेशा इसके साथ जुड़ा होगा। तो सेंटेंस के दो टुकड़े आपने कर दिए। मैं जानता हूँ, ये अर्थ पूरा कर रहा है। अगर मैं इसे नहीं भी रखूं, मैं जानता हूं, एक मीनिंग पूरी हो गई। लेकिन अगर इसे बंद कर दूं मैं, कि वो कहां रहती है, कि वो कहां रहती है, ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग है। और अगर प्रिंसिपल क्लॉज को आप हटा भी दें, अगर इसे हटा दें तो ये सेंटेंस ही गड़बड़ है। तब इसे आपको लिखना होगा वेयर डज सी लीव और अंत में देना होगा क्वेश्चन मार्क। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज अगर आया तो ये स्ट्रक्चर सही है, वेयर सी लीव्स। दो बातें सामने आई कि प्रिंसिपल क्लॉज अकेले अपना अर्थ दे सकता है और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज से इसे अलग भी किया जाए तो इसके स्ट्रक्चर पर, इसके बनावट पे कोई ग्रामर की गलती नहीं होती है, उसे सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अकेले में अपना अर्थ नहीं दे सकता। इसे अपनी मीनिंग देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर होना पड़ेगा। और अगर प्रिंसिपल क्लॉज को इससे हटा दिया जाए तो फिर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी ग्रामर के अनुसार उसे गलत माना जाता है, उसे सुधारने की जरूरत पड़ती है। अगर आई नो मैं हटा दूं तो वेयर सी लिव्स गलत है, आपको लिखना होगा वेयर डज सी लीव। यानी बिना प्रिंसिपल क्लॉज के सबऑर्डिनेट क्लॉज की मीनिंग भी गलत हो सकती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी गलत हो सकता है। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज के आ जाने से इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी सही हो जाता है, ये अर्थ भी देने लगता है। तो यहाँ इन दोनों की डेफिनेशन हो गई कि प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा है जो अपनी मीनिंग अकेले में भी दे सकता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो अपनी मीनिंग अकेले में नहीं दे सकता, उसे हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत पड़ती है और बिना प्रिंसिपल क्लॉज के सबऑर्डिनेट क्लॉज की मीनिंग भी गलत हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर भी गलत हो सकता है, उसे फिर से सुधारने की जरूरत पड़ सकती है। अब इन्हीं दोनों के मिलने से हम कई तरह के सेंटेंस बनाते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है सिंपल सेंटेंस, कोई भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है सिंपल सेंटेंस। आई नो ये एक सिंपल सेंटेंस है। और अगर दो सिंपल सेंटेंस को यानी दो प्रिंसिपल क्लॉज को आप जोड़ दें, पीसी प्लस पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ दें तो बनता है कंपाउंड सेंटेंस। और पीसी प्लस एससी यानी प्रिंसिपल क्लॉज को अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ें तो बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर पीसी प्लस एससी करें यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज लेकिन दो सबऑर्डिनेट क्लॉज तो बनता है मिक्स सेंटेंस। तो आप ये समझें कि हर प्रिंसिपल क्लॉज होता है एक सिंपल सेंटेंस या हर सिंपल सेंटेंस होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज। किसी भी स्टेटमेंट को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। स्टेटमेंट जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश एक अच्छी भाषा है, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये सिंपल सेंटेंस है। आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। या फिर मैं कहूं कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, ये मैंने स्टेटमेंट दिया, ये सिंपल सेंटेंस है। यानी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के बारे में आप जो कुछ भी कहते हैं वो एक स्टेटमेंट होता है और वो सिंपल सेंटेंस होता है।
और हर सिंपल सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। जब दो प्रिंसिपल क्लॉज को यानी दो सिंपल सेंटेंस को आप जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और जब दो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज इनको जब आपस में जोड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। जब प्रिंसिपल क्लॉज एक हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज दो हो या दो से अधिक हो तो बनता है मिक्स्ड सेंटेंस। अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को पहले सिखाऊंगा कंजंक्शन की एनालिसिस, यानी आप कंजंक्शन देखकर कैसे सेंटेंस को अलग थलग करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो प्रिंसिपल क्लॉज है, दोनों मिला है तो किस तरह का सेंटेंस बना है। यानी कल की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज केवल ये इंट्रोडक्शन था इसका, और कल हम बड़ी बातें करेंगे। इसका मतलब कि एग्जाम के लिए सहायक जो क्वेश्चंस होते हैं कल हम उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।